हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से केमिस्ट्री क्लास 12th के बारे में जो भी चैप्टर्स हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, तो उसी के बारे में हम लोग आगे आज फिर से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्या उसके आगे से पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आप में से जितने बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर की जो भी प्रीवियस क्लास हो गई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसको आप देखिए और फिर से इस क्लास को देखिए ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इंटायरली समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो शायद कहीं ना कहीं ये क्लास आपको परेशान कर सकती है, तो मैं नहीं चाहता आप परेशान हों। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी क्लास कुछ करवा दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवा दिए हैं, तो उसको जाइए क्लास को आराम से देखिए, विंध्यास से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल खाली एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना आपको। ठीक है, तो टाइम को पूरी तरीके से आप यूटिलाइज करें। ठीक है, चलिए, और तो फिर देखिए, जो भी क्लासेस मैंने करवा दिया है उसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आगे भी जितनी भी क्लासेस होंगी सब आपके चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को टारगेट करके चल रहे हैं, तो जैसे ये खत्म होता है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर से आपकी सारा डाउट हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज होती है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब ज़्यादा देर ना करें, नहीं बोलेंगे सर लेक्चर ही दे रहेंगे, पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे, ठीक है, देखो आज की क्लास हम लोग दो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, मीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सेकंड थिंग्स हम देखेंगे, ठीक है, वो क्या हम लोग पढ़ेंगे आज विसरण के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग विसरण के बारे में, डिफ्यूजन। क्लियर बात है, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म देखेंगे, उसके बाद हम विसरण देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलो इसी पर टारगेट करते हैं। ठीक है, इसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम लोग और इसको देखेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। देखो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो चीज बताई कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किससे बना हुआ होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। तो आप सब लोग बोलोगे सर एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और इन्हीं दोनों से मिलकर बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। बातें क्लियर। तो आप सबको पता होगा सॉल्यूट मतलब विलेय, तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया भाई, इसीलिए तो मैंने बोला जाके क्लास वो देखो ताकि आप यहाँ पर परेशान ना हो। क्लियर बात है। तो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा विलेय क्या होता है भाई, जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है विलेय होता है। इसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका क्या होता है विलायक होता है। थोड़ा सा इसको समझा दें फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, चूंकि थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिना देखे भी आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सको। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे वहाँ जाके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो विलेय और विलायक, ठीक है, तो विलेय क्या होता है जिसकी मात्रा ठीक है, आई मीन जिसकी क्वांटिटी क्या होती है सॉल्यूशन में कम होती है वो आपका विलेय होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्या होता है विलायक होता है। आप तो एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है विलायक वो होता है हमारा जो मतलब विलयन की अवस्था, ठीक है, विलयन की अवस्था जिस कंपोनेंट की तरह दिखती है वो हमारा क्या होता है विलायक होता है। जैसे सपोज मैंने बताया था आपको कि पानी और चीनी दोनों को क्या करते हैं घोल दें। ठीक है, तो आपका जो क्या बन के तैयार होगा शरबत। क्लियर, क्या बन के तैयार होगा शरबत, सिरप। तो कहने का मतलब आपका जो शरबत तैयार होगा, अब आप मुझे बताओ कि जो शरबत तैयार होगा आपका कैसा दिखेगा, चीनी की तरह दिखेगा कि पानी तरह दिखेगा। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है पानी की तरह दिखेगा। तो वही तो बताया मैंने कि विलयन की अवस्था
जिस कंपोनेंट की तरह दिखती है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। सीधा सा फंडा पहचानने का यही है। तो आपका पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि पानी की मात्रा ज़्यादा भी होती है। क्लियर बात है। तो आपका क्या हो गया, विलायक हो गया आपका विलेय। चलो अब यहाँ पर हम समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर अणुशंख गुणधर्म क्या होता है। तो अणुशंख गुणधर्म यही होता है कि जो हमारा विलयन होता है, ठीक है, विलयन, तो विलयन के जो आपके क्या होता है, विलयन के जो भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, विलयन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो विलयन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण जो होता है, ठीक है, क्या होता है, भौतिक गुण। तो विलयन का भौतिक गुण जो होता है वो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है विलयन के अणुशंख गुण धर्म। क्लियर बात है। समझो बात को, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत प्यार से समझो। मैंने क्या बताया एक बार फिर से आप समझो कि विलयन के अणुशंख गुणधर्म का मतलब सीधा सा क्या होता है, सीधा सा फंडा यही है कि जो हमारा विलयन होता है ना उसका जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण क्या होता है आप ये भी समझो कि ओवरऑल ऐसी चीजें जिन्हें हम देख के फाइनली बता सकते हैं या फिर टेस्ट करके बता सकते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, भौतिक गुण होता है। तो कहने का मतलब क्या है, विलयन का जो गुण होता है, विलयन का जो गुण होता है वो विलेय के, ठीक है, जो हमारा अवाष्पशील विलेय होता है उसको हम क्या करते हैं, विलयन में घोल देते हैं। सिंपल सा फंडा। विलेय को क्या करते हैं हम विलायक में घोल देते हैं। विलयन में नहीं, अभी तो विलयन बना नहीं, विलयन को हम क्या करते हैं, विलायक में घोल देते हैं। जब विलायक में घोल देते हैं तो हमारा जो अवाष्पशील विलेय होता है, ठीक है, उसको हमने विलायक में घोल दिया, बना क्या, हमें विलयन मिल गया, ठीक है, विलयन तैयार हो गया। तो विलयन का जो भौतिक गुण होता है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसी गुण को हम बोलते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखो यार, अगर आप इस वर्ड पे जाओ, शब्द पे जाओ, तो ये खुद बोल रहा है अणुसंख्य गुणधर्म मीन विलेय के जो अणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, विलेय के अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होता है, अणुशंख होता है। तो अणुशंख मीन जितनी क्वांटिटी में उसके सॉल्यूट के नंबर्स होंगे, ठीक है, विलेय की जितनी संख्या होगी उसी पर डिपेंड करता है विलयन का भौतिक गुण, और इसी को बोला जाता है विलयन के अणुशंख गुणधर्म। एक बात और चीज आपको समझना है फ्रेंड्स, अब एक चीज आपको समझना है कि जो आप ये चीज तो समझ गए कि विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन आप ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि जो विलयन का जो गुण होता है वो विलेय की संरचना पर निर्भर नहीं करता। आप ये चीज नहीं बोल सकते कि विलेय के अणुओं की संरचना पर निर्भर नहीं करता। आप ये चीज नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसका मतलब विलेय के अणुओं की संरचना पर भी निर्भर करता है, क्योंकि विलेय के जो अणु होते हैं उसमें संगुणन वगैरह की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसके फलस्वरूप भी क्या होता है कि विलेय की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, विलयन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, विलेय के अणुओं की संख्या पर और इसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बातें, चलो बहुत अच्छा, अच्छे समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलो फिर आगे चले, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम मूव करें, ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा, हाँ, एक बात तो बताना मैं भी भूल गया। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझो आप कि इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन। और आपका क्या हो जाएगा, परासरण दाब, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, परासरण दाब हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वथनांक उन्नयन।
और अगला आपका हो जाएगा हिमांक अवनमन। क्या हो जाएगा? हिमांक अवनमन। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स अणुसंख्य गुणधर्म से रिलेटेड। क्लियर है ना? तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल। तो आप बोलोगे सर इसको भी समझा दो, तो देखो सबको हम अलग अलग समझाएंगे, लेकिन अगर इसी को समझाने में बैठ गए ना तो 1 घंटे क्लास यही हो जाएगी, है ना? तो इसको हम आगे अलग अलग समझा देंगे आपको। अभी आप सिर्फ जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बात? चलो अब दोस्तों हम चलेंगे सेकेंड नंबर की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? विसरण। ठीक है, क्या है? विसरण, जिसे आप क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर बात है? जिसे आप क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, विसरण। तो ये विसरण क्या होता है? ठीक है, ये विसरण क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको भी यहां भी वही चीज समझना पड़ेगा। देखो पूरा जो खेल है ना इस चैप्टर में, विरेय, विलायक और विलयन का ही है। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में जितने भी मेथड्स, नियम, रूल्स, जो कुछ भी है वो सब इसी पर डिपेंड है। तो वो चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो विसरण क्या होता है। ठीक है, तो विसरण की डेफिनेशन को मैं अगर लिख दूं यहां पर तो क्या हो जाएगा? किसी विलेय को, ठीक है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, क्या करने पर? घोलने पर विलेय के अणु, किसके अणु? विलेय के अणु, ठीक है, अधिक सांद्रता से, ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर गति करके अंततः समांगी विलयन बना लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण। बना लेते हैं, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, मतलब आपको सीधा सा समझना क्या है? समझना यही है कि किसी विलेय को विलायक में जब हम घोल देते हैं तो विलेय के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं, गति करते हैं, और अंततः फाइनली वो क्या करते हैं? समांगी विलयन, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, आप ये जो अधिक सांद्रता और कम सांद्रता की बात है, जो चीजें सांद्र ज्यादा होती, मतलब जिनमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है क्या होती है? आपके सांद्र, और जिनमें विलेय की मात्रा कम होती है क्या बोला जाता है? तनु। ठीक है, तो ये चीज समझना है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी आप इसको समझो पहले। अभी क्या करेंगे, विलायक में विलेय को घोल देंगे, फिर क्या होगा, जो विलेय होगा जहां मात्रा ज्यादा होगी वहां से क्या करेगा, वो उधर को जाएगा जिधर कम होंगे। मतलब जैसे आप हो ना कि मतलब ऐसे, मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर गए, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। अब वहां पर बहुत सारे लोग, तो आप क्या करोगे, मैं वहां जाऊं जहां लोगों की संख्या नहीं है, वहां लोग नहीं है, तो वहां से हट के दूसरी जगह पर चले जाओगे जहां लोग नहीं है। मतलब जहां नहीं वहां आप जा रहे हो, जहां नहीं है वहां आप जा रहे हो। यही है खेला, यही है खेला दोस्तों यहाँ। तो यहाँ पर देखो, अब मैं इस डेफिनेशन करता हूँ इरेज। अब आपको देता हूँ प्यारा प्यारा एग्जाम्पल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर समझो दोस्तों, ये मैंने एक कंटेनर लिया इस तरीके से। ठीक है, चलो अब क्या किया मैंने इसमें, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, पानी। क्लियर बात है?
चलो ये रहा पानी। अब क्या करते हैं, पानी लिया मैंने, अब इसमें क्या करो, ठीक है, इसमें क्या करो, आप लो रंग। रंग आपने कभी देखा, रंग का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, रंग का छोटा सा टुकड़ा क्या करो इसमें, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, ऊपर से ये डाला, ये आया, धीरे धीरे आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें जब पानी में पड़ता है ना, तो जब आप देखेंगे ये जब पानी में पड़ता है तो तरंग के रूप में ऐसे ऐसे ये रंग ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, पानी में हर जगह धीरे धीरे क्या करता है, फैलता है। ऐसे इकट्ठा नहीं फैलता। आप नहीं किए प्रैक्टिकल तो जाके प्रैक्टिकल करना, जाके आप प्रैक्टिकल करना। क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है यार, होली आती है, खूब रंग खेलते हो तो इतना तो प्रैक्टिकल किए होंगे। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें जब आप रंग डाल दोगे, ठीक है, जब आप इसमें रंग डालोगे तो रंग आपका कुछ इस तरीके से तरंग के रूप में, लकीर के रूप में इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे पानी के हर हिस्से तक पहुंचने का प्रयास करता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पता है क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है, मान लो मैंने रेड कलर वाला डाला, ठीक है, क्या कौन सा कलर डाला, रेड, तो आपका पूरा पानी क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, रेड। तो आपका पानी क्या है, विलायक है। समझना मेरी बात को, यहाँ पर जो आपका रंग डाला आपने वो क्या है, आपका विलेय है। तो विलेय को मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ पर क्या था, रंग की जो मात्रा है, रंग के मतलब, रंग मतलब जो विलेय है, रंग मतलब यहाँ पर विलेय है, उसकी अणुक संख्या यहाँ पर अभी ज़्यादा है। अब इधर तो अभी जस्ट जब मैंने डाला था यहाँ तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहीं आए ये जहाँ ये थे नहीं, ये वहीं आए जहां थे नहीं। तो इसका मतलब जहां होते हैं वहां सांद्रता होती है ज्यादा, और जहां नहीं वहां मतलब बिल्कुल भी नहीं होती। तो सांद्रता जहां थी नहीं तो वहां क्या किए, ये उधर क्या करती है, गति किए, और वहीं गए, ये क्या हुआ, विसरण। क्या हो गया, ये विसरण। बहुत ईजी है, समझ में आई है आपको बातें कि नहीं, समझ में आ गई ना। तो विलेय के जो अणु हैं वो क्या किए, हर जगह फैल गए, और इस तरीके से पूरा पानी बिल्कुल कलरफुल हो जाता है। समझ में आई। चलो अच्छा, नहीं समझ में आई तो यार इस एग्जाम्पल्स तो आप कोई लोग अछूते नहीं हो, ठीक है, इससे तो आप लोग बचे नहीं हो मेरे ख्याल से, आप सब लोग करते हो और आपके यार दोस्त भी करते होंगे, और ये चीज़ आपके साथ हुआ भी होगा, ठीक है। वो क्या है, सिंपल सा, आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे। तो जब परफ्यूम का इस्तेमाल आप करते हैं तो क्या होता है, सपोज आप परफ्यूम लगा के किसी दिन स्कूल गए, अपने क्लास में एंट्री मारे, तो होता क्या है, क्लास के हर जगह बच्चे बैठे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके जाने के बाद जो बच्चा बिल्कुल साइड बैठा है उसको भी आपकी महक पहुंच जाती है, और जो आपके पास में बैठा है उसको तो पहुंच ही जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो आपके पास अभी ज्यादा हैं, कमरे में नहीं, लेकिन आप जैसे ही कमरे में गए जहां नहीं है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, भागते हैं। अब कैसे भागते हैं, क्यों भागते हैं, इसको समझ लो थोड़ा सा। ये जो आपका पानी है ना, विलायक पानी, जो आपका विलायक, विलायक के अणु खुद ऑटोमेटिक क्या करते हैं, विलायक के अणु स्वतः गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। विलायक के अणु स्वतः गतिमान होते हैं, और उन्हीं की बदौलत क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो वैसे अब आपका यहां पर विलायक क्या, परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके विलय हो गए, और वहां का जो वायु वगैरह है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। तो उसी के माध्यम से क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अब सपोज रही ये आपकी परफ्यूम की डिब्बी, ठीक है, ये परफ्यूम की मान लो बोतल है आपकी, जो कुछ भी है समझ लो यार, इसको क्या किया, ये परफ्यूम है, अब इंक मत समझना, ये परफ्यूम है। अब इसको मैंने क्या किया, ओपन। अब जब ओपन किया, खोल दिया, तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर समझो बात को कि ये मैंने क्या किया, इस तरीके से जब लिया मैंने इसको, ठीक है, चल हट तू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स अभी बहुत सारे ज़्यादा हैं, बहुत पार्टिकल हैं इसके, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है। तो क्या करेंगे, हवा के माध्यम से ये यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो जहाँ नहीं है वहाँ जाएंगे ये। तो यही है, इसकी डिब्बी खोलो, मतलब इसको ढक्कन खोलोगे तो जहाँ मतलब लोग दूर भी रहते तब भी परफ्यूम की महक पहुँच जाती है। यही वजह है परफ्यूम के हर जगह पहुँचने का सही रीजन क्या है, विसरण, डिफ्यूजन है दोस्तों। क्लियर हुई बात है, समझ में आ गई ना। तो ये रहा आपका क्या, विसरण। क्लियर हुई बात है, ये क्या आपका विसरण। तो आई होप आपको आज ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, समझ में आई ना। उम्मीद करता हूं यार आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। और कोई भी टॉपिक आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है अभी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम आपको अलग से क्लास दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी यार ज़रूर बताना, इसके बारे में कैसे लगी क्लास ज़रूर बताना, ठीक है। प्रॉमिस, क्लास के बारे में ज़रूर बताना कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है। मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो यार आपके दोस्त भी पढ़ लें, और जो भी बच्चे हैं और वो भी पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि अगर चलो समझदार हो बाकी, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।